माता पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। आज हम 16 सोमवार का कथा को प्रारंभ कर रहे हैं और 16 सोमवारी का कथा माता, बहनों, भाइयों, सभी प्राणियों को शंकर भगवान की कृपा हो और 16 सोमवारी का महात्म को और उनकी कथाओं को सुनिए। और कथा हर प्राणी को 16 सोमवारी का व्रत करते हैं, उनकी भगवान स्वयं शंकर माता पार्वती मैया उन पर विराजमान हो जाते हैं और मनचाही फल प्राप्त करते हैं। जो चाहिए वो भगवान आपको माता पार्वती और शंकर भगवान देते हैं। जिनको मित्रों, बहनों शादी में विलम्ब हो, दिक्कत हो रही है शादी में, वो 16 सोमवारी का महत्व को करिए, इसमें उनका वर्णन है। और शंकर भगवान अच्छे वर जो आपका मन के लालसाओं हैं वो अनुसार से भगवान का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं। उसमें आपका 16 सोमवारी का महात्म को पूरा कथाओं को सुनिए और कथाओं को सुनकर भगवान का शिव और पार्वती मैया को पूजा करना कभी नहीं भूलिएगा। कथाओं में मित्रों, हे माताओं बहनों, कथा प्रारंभ करते हैं तो एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव, माता पार्वती मैया की जय। अथवा 16 सोमवार व्रत की कथा ध्यान से सुनिए मित्रों। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युक लोक में अरमवती नगरी आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव से बोली, नाथ आओ चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी की पूजा करने आए। पार्वती उसी समय पुजारी पूजा करने मंदिर में आया। शंकर भगवान और माता गौरा पार्वती मैया 64 उस मंदिर में खेल रहे थे। पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती की हुई। पुजारी ने कहे कि शंकर जी को जीत होंगे। पार्वती मैया कहें कि किसको जीत होगा? पुजारी जी पूजा करने गए लेकिन जीत हुआ पार्वती मैया को। सुनिए कथाओं में बहुत 16 सोमवारी का कथा। पार्वती मैया जीत हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषा के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सरा पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने के कारण पूछा। अप्सरा पूछा कि आप कोढ़ी किस कारण से हुए? पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सरा बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करे, संध्या उपासना, आधा सेर गेहूं के आटे 3 अंग बनाए और घी, गुड़, दीप, नेव, बेलपत्र आदि से पूजन करे। बाद में 1 अंग अर्पण कर दे, 2 अंग प्रसाद समरण विपरीत करे। 1 अंग जो शंकर भगवान के नाम से निकाल दो और 2 भाग है जो प्रसाद वितरण कर दो। आटे के 3 अंग बनाए और घी, गुड़ से, दीप से, नेव से सब उनको मिलाकर बेलपात्री से पूजन करे, बेलपत्र से पूजन करे।
बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसादी समझ विपरीत करे। प्रसाद ले इस विधि से 16 सोमवार का कर 17वें सोमवार को पवन 16 सोमवार के 17वें पार को शेर गेहूं के आटे 17वां जब हेलेगा सोमवार तब करना है। शेर गेहूं के आटों को बाटी का भूरमा बनाकर घोल लगाकर बांट दे, फिर सकुटम प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा सबके बांट के उसके बाद स्वयं फिर प्रसाद स्मरण करे। ऐसा करने से शिव जी के तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी की यथा विधि व्रत करे रोगों युक्त हुआ और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी ने पुनः आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग युक्त होकर कारण पूछा। माने रोग पुजारी जी 16 सोमवार के तो रोग मुक्त हो गए। फल पूछे, माता पार्वती जी ने फल पूछे। अप्सरा कार्तिक जी की माता के आज्ञाकारी हुए। पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप अस्पृत कार्तिक सो माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी से भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। कार्तिक जी से पूछा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिक जी ने भी ब्रह्म किए। कार्तिक जी भी ने शंकर भगवान का पुत्र, माता पार्वती मैया के पुत्र कार्तिक जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। फलंता वह विशेष हे भगवान, इस प्रकार से सबको बताइए 16 सोमवारी करने का महत्व क्या है, 16 सोमवारी का क्या पूजा विधि है। मित्रों सबको बताइए। आप भगवान का पूजन को स्मरण लोग करेगा। इस प्रकार से 16 सोमवारी का महत्व समझते जाइए। यथा व्रत किया। फल वह विशेष गया। वह राजा की कन्या, वो लड़का जो चाहा कि हमको शादी अच्छा घर में हो, तो इस प्रकार से कार्तिक जी से, कार्तिक जी का दोस्त थे तो कार्तिक जी से पूछे। तो कार्तिक जी के कहे अनुसार लड़का ने भी पूजा विधि 16 सोमवारी किए। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। फल वह विशेष वह गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रणाम तथा किया। हाथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्रह्मा जी भी स्वयं देखने की इच्छा से एक ओर से बैठा। हाथिनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूपमाला से विवाह हुआ। तंत्र पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमार को छोड़कर हाथिनी ने आपको वर्ण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजा कन्याओं ने सत्पुरुष प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण समता पुत्र प्राप्त किया। पति से पूछा। उसके बाद में फिर पत्नी ने, राजकुमारी ने भी किया। तो उस पुत्र प्राप्ति के लिए तो सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। व्रत किया, सर्वगुण समाप्त पुत्र प्राप्त किया। और बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको मिला हुई है। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बताया। पुत्र राजा की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या को लिए वर्ण किया। अनंत से विवाह संपूर्ण हुआ। राजा के देवलोकों होने पर ब्रह्मा कुमारी को सैदित मिली। फिर उससे वह इससे व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवलिंग में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों को द्वारा भिजवा दिया। पूजा में किसी दासी के द्वारा मत भेजवाइए। अगर आपका पति मांग रहे हैं, चाहे आप मांग रहे हैं, पूजा में खुद अपने हाथ बटाना चाहिए। मित्रों, माताओं, बहनों, दासी या किसी के द्वारा नहीं भेजना चाहिए।
को करता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवलिंग पर चलने को कहा, परंतु उसने दासियों को द्वारा भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकर्षण हुआ कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इस सिर पर सुत की पोटरी रख बाजार में बेची। रास्ते में आंधी आई, पोटरी उड़ गई। ये बुढ़िया ने जब रानी को निकाल दिया तो गई, बुढ़िया ने अपना बेचने के लिए चूड़ी उड़ी बाजार में भेजती थी। उस समय जब जा रही थी बेचने तो अंधड़ धूप आया पूरा कस के। जब पोटरी उड़ गया तो सब चूड़ी फूट गई। आंधी आई, टोपड़ी उड़ गई। बुढ़िया ने इसको पटक कर फाड़ कर कहा, भागा। वह ले तेली पास पहुंची तो सब मटके चट गया। जिसको पास जाते थे ना उसको सब मटका चढ़, माने हानिकारक ही होता था। उस नारी को, जो राजकुमारी निकला था, जो उसको रखता था ना, उसको हानि ही होता था। उसको कोई फिर रखना नहीं चाहता था। बुढ़िया भगाई, फिर तेली के यहाँ गया तो तेली ने उसका तेले मटका सब चाट जाता था, वो भी भगा दिया, चट गया। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सोमवार में पहुंची तो हाथ स्पर्श होने से ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम आसरा करके लिए उसी पेड़ के नीचे जाती, वह सूख जाता। वह ना सोमवार की दशा देखकर गवल इसे मंदिर के सुगाई के पास ले गया। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बताए हुए बोले, बेटी तुम मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आसरा में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी की पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूजा पूर्ण किया। व्रत के सोमवार क्रम से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेज आश्रम में रानी को देखा। दूत ने आकर राजा को रानी को पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के कष्ट होने से मैंने इस पर परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इससे लेने आया हूँ, कृपा इससे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दिए। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों को नगर बजाकर ढोल बजा ये सब बजाने लगे। मंगल वंश हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवारी व्रत को कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अनंत में शिव लोकों को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवारी का व्रत करता है वो सबका मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में शिव लोकों को प्राप्त होता है। हे माताओं, 16 सोमवारी का कथा को परम करिए और 16 सोमवारी से जो मांगे वो मिलेगा। भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। और लास्ट में कहिए, हे भगवान जो हमसे गलती हुआ है वो क्षमा कर दीजिएगा। हे बाबा भोलेनाथ, माता शिव पार्वती की जय। और 16 सोमवारी की कथा था ये। मित्रों, माताओं, बहनों, बोलो हर हर महादेव की जय, माता पार्वती मैया की जय।